टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पार्ट 1। इस मॉड्यूल के अंदर हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में इन डिटेल समझते हैं और रिव्यू करते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो B2B मॉडल को यूज करती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, तो B2B मॉडल के अंदर इट रेफर्स टू बिजनेस दैट इज कंडक्टेड बिटवीन द कंपनीज। सो ऐसा ई कॉमर्स मॉडल जिसमें ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, सेल और बाय करेगा, दैट इज कंसिडर्ड इज द टाइप ऑफ ए ई कॉमर्स मॉडल। या इट अप्लाइज टू बिजनेस बाइंग और सेलिंग टू ईच अदर ओवर द इंटरनेट। तो आसान वर्ड में एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा वेबसाइट जिसमें एक बिजनेस दूसरे बाय को या बाय कर रहा है कोई प्रोडक्ट या सेल कर रहा है ओवर द इंटरनेट। सो दैट इज कंसिडर्ड एज B2B मॉडल। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज सप्लाई कर सकती है टू होलसेलर। अब गौर करें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप की दूसरे होलसेलर विच इज अनदर टाइप ऑफ बिजनेस को सेल कर सकती है या बाय कर सकती है बिटवीन ईच अदर। अब जब ऑर्डर प्लेस करेगा होलसेलर तो वो थ्रू वेबसाइट और इंटरनेट को यूज करके, उनकी वेबसाइट को यूज करके उस कंपनी से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जब वो ऑर्डर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी ए कह लें उसे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ए को वो मिला तो वो उसकी डिलीवरी और उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद डिस्पैच कर देगा वो आइटम टू अनदर टाइप ऑफ बिजनेस जिसको हम होलसेलर कह लें। वो कंपनी बी भी हो सकती है, कंपनी सी भी हो सकती है या और भी कोई कंपनी हो सकती है। तो इस मॉडल को हम B2B मॉडल कहेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ B2B इज, फर्स्ट इज डेल। अब डेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर आप कंप्यूटर्स बाय कर सकते हैं, सर्वर बाय कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब वाई डेल इज B2B? क्योंकि डेल एज ए कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे कंपनी ए कह लें। वो कंपनी ए की वेबसाइट हेल्प करेगी दूसरी कंपनी बी को बाय या सेल करने में। इस केस के अंदर, डेल के केस के अंदर, कोई बी कंपनी जो है वो डेल से खरीद सकती है कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह यूनिलीवर इज अनदर एग्जांपल और IBM इज अनदर एग्जांपल। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी रिमेंबर एंड कंसिडर कि कोई एक वेबसाइट कैन बिहेव एज B2B या अनदर टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट कुड बी B2C। अब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि एक कंपनी का पर्पस अगर तो स्पेसिफिकली B2B ही है। अब B2B के अंदर एक कंपनी सेल कर रही है टू कंपनी बी ओवर द इंटरनेट, लेकिन उस वेबसाइट में अगर एक और फीचर भी मौजूद है कि वो जो आइटम है वो किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर को भी सेल कर सकता है, तो दैट वेबसाइट और दैट कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज B2B एंड B2C। देयर मेनी एग्जांपल्स जिसमें कंपनी B2B भी कहलाएगी और B2C भी कहलाएगी। अब आपने ही देखना है कि लेट्स सपोज आप किसी एक वेबसाइट से बाय कर रहे हैं, अगर तो वो आप अपने लिए बाय करें, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के लिए आपने कोई शर्ट बाय करनी है ऑन द इंटरनेट, तो दैट इज एक्चुअली ए कस्टमर बाइंग फ्रॉम ए बिजनेस। लेकिन अगर आपने 10,000 शर्ट्स खरीदनी है उस कंपनी से फॉर योर बिजनेस, कि आपकी कंपनी है कोई भी और आपने उनकी वेबसाइट को यूज के अपनी कंपनी के लिए बाय करना है, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड B2B। तो जरूरत इस बात की है और आपको गौर करने की चीज ये है कि आपने जब स्टडी कर रहे हो या जब क्वेश्चन आए एग्जाम्स के अंदर, तो ये B2B और B2C डिपेंडिंग ऑन द साइट वो वेरी करेगा, या कुछ साइट्स के अंदर B2B और B2C दोनों इकट्ठा होगा।